तो आज बात करते हैं एक नए ट्रेलर की जिसने काफी ध्यान खींचा है। Z5 पर आ रही है एक नई क्राइम थ्रिलर सीरीज जानवर द बीस्ट विद इन। हाँ, मैंने भी देखा। 26 सितंबर को आ रही है ना। ट्रेलर तो काफी दमदार लग रहा है। बिल्कुल। तो हमने सोचा कि चलो इस पर थोड़ी गहराई से बात की जाए। ट्रेलर और जो भी अनाउंसमेंट हुई है उसके बेसिस पर देखते हैं कि क्या उम्मीदें हैं। सही, शुरू करें फिर। हाँ, तो ट्रेलर हमें ले जाता है छंद नाम के एक शहर में। कहानी का फोकस है पुलिस ऑफिसर हेमंत कुमार पर। भुवन अरोड़ा है इस रोल में। और शहर में शांति भंग हो जाती है जब एक सिलकटी लाश मिलती है। सोना भी गायब है और एक आदमी भी लापता है। मतलब टिपिकल क्राइम सेटअप जैसा लग रहा है शुरू में। हाँ, पहली नजर में तो यही लगता है, लेकिन इसमें कुछ और परतें भी दिख रही हैं। जरा खोलते हैं इनको। बिल्कुल। और जो बात मुझे एकदम से क्लिक की वो ये कि हेमंत कुमार सिर्फ एक पुलिस वाला नहीं है। अच्छा, क्या मतलब? ट्रेलर में साफ दिख रहा है कि वो एक उत्पीड़ित जाति समुदाय से आता है। हाँ। और उसे सिस्टम के अंदर ही मतलब पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ रहा है। अरे हाँ, वो सीन था ना जिसमें एक औरत उसे छूने पर चिल्लाती है, एकदम जातिवादी टिप्पणी करती है। एग्जैक्टली वो सीन बहुत कुछ कहता है उसके किरदार के बारे में। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, तो एक पर्सनल एंगल, एक इमोशनल प्रेशर भी है उस पर। हाँ यार, वो सीन तो वाकई मतलब सीधे मुद्दे पर चोट करता है। और पत्नी की प्रेगनेंसी, डबल प्रेशर हो गया। केस भी संभालो, घर भी देखो। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक केस सुलझाने की कहानी से ज्यादा लग रही है। लेकिन एक और चीज है जो मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या? देखो, एक तरफ तो हेमंत न्याय के लिए लड़ रहा है, पर ट्रेलर में ही उसे मतलब काफी बेरहमी से संदिग्धों से पूछताछ करते, मारते पीटते दिखाया गया है। हाँ, वो भी दिखाया है। तो ये जो टाइटल है द बीस्ट विद इन, अंदर का जानवर, ये किसके लिए है? सिर्फ अपराधियों के लिए, या फिर सिस्टम में बैठे लोगों के लिए, या हेमंत के खुद के अंदर भी? मुझे लगता है यही शायद कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल है। और देखो, डायरेक्टर शचिंद्र वत्स ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। क्या कहा है उन्होंने? कि उनका मकसद सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर बनाना नहीं था। वो उन लोगों के संघर्ष, उनकी उम्मीदों को आवाज देना चाहते थे जिनकी कहानियां अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। मतलब सोशल कमेंट्री भी है। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि Z5 ने इस विजन को समझा और वो संवेदनशीलता बनाए रखने में मदद की। भुवन अरोड़ा ने भी कहा कि हेमंत का किरदार निभाना इमोशनली बहुत ड्रेनिंग था। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो एक साथ कई लड़ाइयां लड़ रहा है, अपनी ड्यूटी, अपनी पहचान, परिवार और अपने अंदर के जो द्वंद्व हैं वो भी। तो ये बीस्ट शायद सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी है। तो मतलब ये हुआ कि कहानी सिर्फ अपराध और इन्वेस्टिगेशन तक ही नहीं रुकेगी। ये किरदार की साइकोलॉजी और समाज के ताने बाने में और गहरे जाएगी। लग तो ऐसे का है। और ये बात भी सोचने वाली है कि नायक, जो खुद एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से है, वो खुद वायलेंस का इस्तेमाल कर रहा है। ये सिस्टम के दबाव को दिखाता है, या फिर ये सवाल उठाता है कि पावर मिलने पर क्या होता है? सही पॉइंट है। ये चीज कहानी को और भी ज्यादा पेचीदा बना सकती है। ये कोई सीधी साधी अच्छा बनाम बुरा वाली कहानी नहीं लग रही। बिल्कुल। सीरीज में भगवान तिवारी, अतुल काले, वैभव यशवीर, इशिका डे जैसे और भी अच्छे एक्टर्स हैं और इसे आरंभ एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है। तो सब मिला के देखें तो एक तेज रफ्तार थ्रिलर की उम्मीद तो है ही, साथ में एक कॉम्प्लेक्स हीरो और जरूरी सोशल कमेंट्री भी मिल सकती है। हाँ, मतलब ये सिर्फ केस सुलझाने वाला पुलिस वाला नहीं है। ये अपनी पहचान, अपने समाज और अपने अंदर के राक्षसों से भी जूझ रहा है। सही कहा। तो संक्षेप में कहे तो जानवर का ट्रेलर एक ऐसी सीरीज का वादा कर रहा है जो मिस्ट्री और थ्रिल के साथ साथ पहचान, पूर्वाग्रह और न्याय व्यवस्था के अंदर की जो नैतिकता की लड़ाई है, उन जैसे गहरे सवालों को भी टटोलेगी। बिल्कुल। हेमंत कुमार का किरदार जो एक तरफ से पीड़ित है और दूसरी तरफ शायद सिस्टम की क्रूरता का एक हिस्सा भी बन जाता है, ये देखने लायक हो सकता है। और शायद यहाँ एक सवाल शायद दर्शकों के लिए भी छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। हाँ, जरूर। कि जब कोई इंसान जो खुद सिस्टम के अन्याय का शिकार रहा हो, वो उसी सिस्टम का हिस्सा बनकर जब हिंसा का इस्तेमाल करता है, तो ये क्या दिखाता है? क्या ये उस सिस्टम में सरवाइव करने का एक तरीका बन जाता है, या ये दिखाता है कि अन्याय का चक्र कैसे मतलब चलता रहता है? बहुत गहरा सवाल है और शायद यही वो चीज है जिसे ये सीरीज और एक्सप्लोर करेगी। ये देखने वाली बात होगी। हाँ बिल्कुल। तो इंतजार रहेगा 26 सितंबर का। हाँ, देखते हैं जानवर क्या लेकर आता है।